मनीषा जी, एक बड़ी सरल सा सवाल है मेरे जहन में, बाबू वो सवाल सबसे पूछूंगा कि फॉर्म 7 में क्या लिखा हो, फॉर्म 16 में क्या लिखा, बड़ी जटिल प्रश्न है। सरल बात जो ननकू की समझ में आए वो ये कि कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर से वोट कट गए। अब मेरे ख्याल से जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, 5-6 प्रमुख दलों के लोग या निर्दलीय भी जो प्रमुख होते हैं, वो सब लोगों के पास लैपटॉप है, सब लोगों के पास कंप्यूटर है नहीं? तो सब लोग इस विधि का उपयोग क्यों नहीं कर लेते? फिर तो मेरे ख्याल से वोटर ही नहीं बचेगा। कपीश जी गौरव के वोट काटवा देंगे कंप्यूटर रात में खोल के, गौरव जी कपीश के कपीश, रत्नाकर के रत्नाकर दूसरे के, फिर तो वोटर ही जीरो हो जाएगा। मनीषा पांडे, मनीषा वाजपेयी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जी जी बिल्कुल, आपके जो प्रश्न है, जो आपका चिंतन का विषय है, उसी में ही आपका उत्तर भी निहित है। आप भी जानते हैं और हमारे साथ बैठे हमारे तीनों भाई ये भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो कभी भी कोई सरकार बदल नहीं सकती, ना स्टेट में ना केंद्र में, हो ही नहीं सकता, इसलिए होता ही नहीं है। हो क्या रहा है, जनता हर इलेक्शन में अपना एक मैंडेट देती है। वो मैंडेट वो चुनती है कि उसको किसको चुनना है, वो किसको सीरियस ले रही है, किसको नहीं ले रही है, वो जनता देख रही है। ये जो टेक्निकल आप आरोप लगाते हैं, उसके लिए आपको टेक्निकल डेटा भी देना चाहिए, तथ्य भी देना चाहिए। ये कहना कि नहीं हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लीगल फॉर्मेलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने भी नहीं आए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, रैली में कहेंगे, बट कोर्ट में नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे एविडेंस चाहिए। ये गलत चीज है। ये एक डेल्यूजन वाली रणनीति है, राजनीति है, भ्रम की स्थिति पैदा करने की। और जैसा आप कह रहे हैं कि जनता को बिल्कुल साफ भाषा चाहिए, ननकू भी समझ पाए ऐसी भाषा चाहिए, तो ननकू यही समझता है कि हमें क्या करना है और वो जाता है, जो उसको समझ में आता है वहां पे जाकर के वोट दे आता है। मेरा यही ही मानना है, ये गलत है। और मैं गौरव जी आपको जरूर उल्लेख करूंगी क्योंकि आपने मेरा नाम लिया था। मैं आपको बताऊं, भाषा के लिए आप बात कर रहे थे, भाषा का और नारों का हम लोगों को मतलब किसी भी राजनीति में बहुत बड़ा रोल होता है। 1977 को याद करिएगा, जब बात हुई थी इमरजेंसी के बाद, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और 1980 में फिर वही हो गया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। नारों का महत्व होता है। आज अगर सबका साथ सबका विकास है तो इसको कहते ही साथ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आ जाता है, उसमें इंदिरा जी का चेहरा आ जाता था। अगर आप लोग, आपके ही राजीव गांधी जी हैं, टेक्निकल के लिए आप लोग कहते हैं ना, कंप्यूटर को लेकर के आने वाले वो थे, एक बहुत सॉफ्ट सा उनका एक राजनीति का चेहरा था। आप इस बात को समझिए, ये आप लोग ही हैं जो राहुल गांधी जी को एक डेल्यूसिव स्टेज में डाल दे रहे हैं, जो वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। गंदी भाषा, ऐसी भाषा जिससे जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही है, वो सही आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखिए। कभी भी एटम बम फोड़िए, पार्ट 1 पार्ट 2 हाइड्रोजन बम आए या कोई भी बम आए, उससे पहले पूरे फैक्ट्स वो प्रस्तुत कीजिए, जनता मानेगी। सत्ता आप लोग चाहते हैं तो सत्ता वो दे भी देगी, लेकिन अपने आप को राजनीतिक तौर पे अपना वजन कम करते चले आ रहे हो। लोग सुन नहीं रहे। जैसे एक जादूगर होता है सर्कस में, कहता है टोपी से हाथी निकलेगा, और टोपी खुली तो कबूतर था वो उड़ गया। तो इस तरह की चीज आप लोग कर रहे हो कि कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। इसको सोचिए आप लोग। गौरव जी, मेरा प्रश्न वही है, बहुत सरल सा। सबके पास लैपटॉप है, सबके पास मोबाइल है और सबके पास कंप्यूटर है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उतने खिलाड़ी सब हैं क्या? अब 100 लड़के सब बैठा देंगे, बोले बेटा पूरी रात जगना है? बोले वोटर ही शून्य कर दो। तो इसका मतलब हम माने कि भारत में अब जो चुनाव होंगे वो शून्य वोटर हो जाएगा, फिर तो जो प्रत्याशी है वही अपना वोट डालेगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सबके पास है। और अगर 36 सेकंड में वोट कैंसिल हो रहा है तो यहां संविदा पर लोग राजनीति में काम भी करते हैं कि भाई ठीक है, 1000 रुपया रोज नेताजी देंगे, बैठो कंप्यूटर पर और यही करो, वोट हटाओ। क्या ऐसी स्थिति पैदा हो रही है फिर देश में?
बोलूं मैं? जी। देखिए, वैसी कंपैरिजन जैसे करना है कि जैसे लोग बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड लव इज ब्लाइंड, देयरफॉर गॉड इज आल्सो ब्लाइंड। दो अलग अलग चीजों को जोड़ के आप कुछ भी दुनिया में ओवर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। फॉर्म साथ का मतलब क्या होता है? फॉर्म साथ का मतलब ये होता है कि मान लो आपके आसपास में कोई रहता है, वो मर गया। कोई आपके आसपास में रहता है, वो विदेश चला गया या कहीं आउट ऑफ स्टेट माइग्रेशन कर गया। तो उस व्यक्ति को अगर आपको लगता है वो चला गया, तो आप वहां पर सबमिशन करके अपने एपिक डिटेल डाल करके आप उसका नाम कटवाते हो। उसके बाद जो ईआरओ होता है उसे वेरीफाई करता है और डिलीट कर देता है। राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने बोला कि ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 मिनट में हो गई। 1 मिनट में कौन सा ऐसा वहां पे आदमी बैठा है, कौन सा ऐसा देवता बैठा है जो 1 मिनट में ये पूरी प्रक्रिया कर ले, इस बात का जवाब दे दें। और वहां पर बोला गया कि सीधा सीधा एक व्यक्ति के नाम से लॉगिन, जैसे अगर मैं सबमिशन करूंगा, मेरा नाम गोदाबाई है, मेरे नाम से बनाया गया एक पोर्टल। उस पोर्टल के द्वारा 12 लोगों के नाम डाले गए और काटे गए कि भैया ये मर गया, ये बाहर चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये वहां चलेगा, इनके नाम काट दो। ये पूरी प्रक्रिया हो गई। एक विधानसभा में एक जगह पे 6000 ऐसे हुए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें पता ही नहीं था कि हमारा नाम कट गया, या भैया हमें पता ही नहीं था। और सबका एक सीरियल नंबर। ये इसका क्या मतलब है कि सबका जिन जिनका नाम कटा उनका एक सीरियल नंबर। तो अगर इतना ही उनके अंदर कुव्वत है कि वो जो खड़े हैं सच्चाई के साथ खड़े हैं इलेक्शन कमीशन, तो आए। इसमें होता है सेक्शन 31 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एफिडेविट दे तो उसके खिलाफ आप जेल कर दो, उसको सजा कर दो। अगर उन्हें तो लगता है, क्या बोलते हैं वो इलेक्शन कमीशन को, ज्ञानेश कुमार जी को, कि गोदाबाई जो है जिन्होंने आज कैमरे पे आकर बोला कि वो झूठ बोल रही है, तो भैया कर दो केस। काहे के लिए हाथ में हाथ धरे बैठे और उल्टी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे? और आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से होता क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जो होता है कि जो व्यक्ति जिसके अभी वोट कट रहे हैं, जो व्यक्ति अभी तक जैसे लगता था कि वोट कट जाते हम कुछ नहीं कर पाते, गांव में बैठा व्यक्ति बोलता हमारे घर के 10 वोट थे, उसमें से 4 का नाम आया, वो अगली बार से कम सजग रहेगा कि हमारा वोट कोई काट ना ले और कोई गलती से झूठी मूठी और ये जो छूट बूट की सरकार है वो फिर से ना बन जाए। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। और अभी तो जो छोटे छोटे बमों से डर रहे हैं, जब हाइड्रोजन फटेगा ना तो फिर आपको सबको दिख जाएगा कि हुआ क्या है। ठीक है भैया, बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तो पूरी आज़ादी है, नेता को आज़ादी नहीं तो किसको होगी? नेता को तो सब चीज़ की आज़ादी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रैली करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, भाषण करो, और क्या है? ठीक ही, अच्छी बात है। कपिश जी, फिर वही सरल सवाल, जनप्रतिनिधित्व एक्ट फैक्ट, वो कठिन कठिन बातें नहीं, जो एटा इटावा आदमी समझ पाए उतनी सी बात है। तो मुझे लग रहा उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव होगा, चाहे पंचायत का हो चाहे विधानसभा का हो, उसमें आप भाजपा वालों को वोट नहीं रहने दोगे, भाजपा वाले आपके नहीं रहने देंगे। कंप्यूटर सबके पास है घरों में, ये मान लें। अगर इतना सरल हो गया है तो ये मान लिया जाए। अगर 32 सेकंड में 6 वोट 7 वोट 8 वोट कट रहे हैं, और राहुल जी तो कह रहे 15 साल से सिलसिला चल रहा है, सिस्टम बन गया पूरा। 15 साल पहले तो मनमोहन सिंह जी थे, और उत्तर प्रदेश में कौन था 15 साल पहले? और दिल्ली में कौन था? ये भी तो सोचो। कपिश जी, मूल प्रश्न मेरा ये, इसका मतलब हम ये उम्मीद करें कि उत्तर प्रदेश में अगला जो भी चुनाव होगा वो कट्टम कट्टा खेल के होगा, तू मेरे काट में तेरे काटूं। कपिश जी। साहब जी, जितनी सरलता से आप ये बातें कह रहे हैं, हमें समझ, आप इतनी सहजता से इतना टिकलिश क्यों बना रहे हैं? कार है डबल इंजन की, आयोग जिसका जो है कर्ता था वही ना कटवा पाएगा। डीएम किसका है? डीएम को कौन हाँक रहा है उत्तर प्रदेश में? केंद्रीय चुनाव आयोग किसके हाथ में? हाथ में मैं पूछ रहा, ना होता तो ये बचाव में अगर आ जाइए ना मैदान में। और क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रही है सरकार? बातें पे तो आप जेल भेज देते हो। इसने नमक और चावल खाते हुए दिखाया, क्योंकि आरोप लग रहे हैं।
तो आप एक कंप्लेन नहीं कर रहे हो, गजब की बात है। और नहीं तो पूछा जा रहा है विपक्ष से, चले जा रहे हैं कोर्ट। अगर विपक्ष है तो सरकार से इस्तीफा, और बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर उनके कार्यभार से मुक्त करो। बात करिए, आपके अगल बगल तो हर चीज के लिए आप जाओ, प्रॉब्लम नहीं, हर चीज चले जाओ, ठीक लिटिगेशन कर रहे हैं। मुझे आप बताओ, स्टूडेंट्स के साथ ये बात रखी है कि जिन घर का आदमी बंद करके एक खोला गया जिससे फ्रॉड किया गया है, और उधर से जब वेरीफाई किया उन्हें से निकल गया। अरे भैया, मोदी 2 घंटे में आवासीय ऋण देने, आप जाइए बैंकों में सरकारी, मिलेगा। अमिताभ जी एक बार ऋण लेने के लिए कोई, ठीक है रत्नाकर भाई, ठीक है कपीश भाई, मैं रत्नाकर सिंह के पास 2 घंटे में होता है जी, ठीक बात। कपीश जी ने जो बात कही उसमें एक तथ्यात्मक मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। उन्होंने कहा इतने सरलता से कैसे कह रहे हो, जितनी सरलता से राहुल जी ने बोला मैं उतनी ही सरलता से बोल रहा हूं, ना उससे 1 इंच कम ना 1 इंच ज्यादा। उनने कहा पड़ोस वाला आदमी उठा, जगा 4 बजे, 36 सेकंड में 7 वोट 8 वोट डिलीट किया, सो गया। उनने कहा चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट, किसी को उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा 30 सेकंड डन। उन्हें कहा बताया कि किसी का उल्लेख है इसमें? ना, मैं उन्हीं की बात को तो दोहरा रहा हूं कि अब तो किसी का वोट नहीं बचेगा, ना सपा का बचेगा, ना भाजपा का बचेगा, ना बसपा का, ना कांग्रेस का। वोट शून्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि 30 सेकंड में कटना है। इसमें कौन सी नई बात कह दी? जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने कहा वो तो दोहराया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा आसन है, जनता को जागृत होना चाहिए कि ऐसी मशीन आ गई है, 36 सेकंड में डन डना डन डन। तो पूरे देश में फिर तो अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है। ये तो बड़ी खतरनाक मशीन है। और मैंने कहा था कि राहुल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा ये 12-15 साल से चल रहा है सिस्टम, ये संस्थागत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। 15 साल पहले उत्तर प्रदेश में कौन था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, और 15 साल पहले देश कौन चला रहा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। कपीश भाई ने कहा कि डीएम किसकी सुनेगा, ये तो बताइए 15 साल पहले किसकी सुन रहा था? कौन था सरकार में? 14 के चुनाव में देश में कौन चुनाव करवा रहा था? कौन सी सरकार थी? और 17 के चुनाव कौन सी सरकार ने कराया उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव की सरकार ने कराया। तब तो डीएम उन्हीं की सुन रहा था ना, तब तो उन्हीं की सुन रहा था। और 14 में मनमोहन सिंह जी की सुन रहा होगा, या अखिलेश जी की सुन रहा होगा, वो 14 में भी थे। फिर ये तो प्रश्न है ना। आपने ही कहा कि डीएम तो सरकार की सुनता है, तो हम वही बात मान रहे, डीएम सरकार की ही सुन रहा है, तो आपकी ही सुनी होगी। और फिर भी आपके 47 सीट आ गई और वो भी हार गए। कुछ तो लोचा है मित्र, क्या लोचा है ये समझना है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।